वीडियो के 3 भाग हैं। पहले भाग में कारण, फिर निवारण और फिर सार समाधान। पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए कृपया पूरा वीडियो देखें। परसों में रामपुरा बाजार गया किसी काम से। अब आप ये मत कहना रामपुरा बाजार कहाँ है। वो मेरे शहर का एक व्यस्ततम बाजार है और बहुत पुराना बाजार है। वहाँ पर मुझे हमारे लखीमपुर वाले भरजाई जी मिले और थोड़े परेशान से, थोड़े दुखी से नजर आ रहे थे। चेहरा उतरा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा, जी भरजाई जी, आखिर क्या परेशानी है, आप इतने परेशान क्यों हो? तो वो बोले, भाई साहब क्या कहूँ आपसे, वो हमारे वो है ना, आज भी आपको तो पता है मैं गृहस्थी में कितना खर्चती रहती हूँ, सुबह से शाम तक लगी रहती हूँ। सुबह 6 बजे उठकर घर का झाड़ू बुहारा करके आज मैंने नाश्ता बनाया उनके लिए। 1 घंटा लगा के इडली और दूसरी चीज़ें बना कर के उनको रखी। 8 साढ़े 8 बजे उन्होंने, वो लगे रहते हैं अखबार में या मोबाइल में। उसके अलावा उनको पूरे घर से, परिवार से या मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है। और मैंने उनको 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता कराया, कोई बात ही नहीं हुई। और जब 10 बजे वो ऑफिस जाने लगे तो मैंने पूछा, कैसा लगा नाश्ता? तो पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा, जी कौन सा नाश्ता? हाय राम, मैंने 1.5 घंटा लगा के नाश्ता बनाया और खिलाया, उनको तो मालूम भी नहीं है कि कौन सा नाश्ता। फिर शायद नींद से जागे और उन्होंने कहा कि अच्छा वो नाश्ता ठीक था, लेकिन आपने मेरी माँ जैसा नहीं बनाया। तो अब देखो, बताओ, इतने काम करके फिर माँ के यहीं जाके रह देना, माँ के यहाँ का ही नाश्ता करना है। अभी तक भी इतने 15 साल हो गए ना ज़िंदगी को, तो भी जो है रिश्ते हमेशा भाई साहब थोड़े खींचे से रहते हैं, थोड़े परेशान रहते हैं, हमेशा टेंशन लिए घूमते हैं, कभी भी कुछ भी गुस्सा करते रहते हैं। इस प्रकार से जीवन कैसे चलेगा? उसकी वजह से पूरे घर के वातावरण पे असर आ रहा है और उनकी वजह से हम सब भी टेंशन में रहते हैं। उन्हें शुगर हो गई है, वजन बढ़ा लिया है उन्होंने 15 किलो, और अब जो है ब्लड प्रेशर भी रहता है। मुझे भी शुगर रहने लगी है, क्या करें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा परसों भी मुझे इन्हीं लखीमपुर वाली भरजाई जी वाले भाई साहब के साथ किसी काम से जाने का वास्ता पड़ा। और जैसे ही हम 2-3 किलोमीटर गए होंगे, हमारी कार के तो कांच बंद थे, उधर से एक मोटरसाइकिल वाला थोड़ा उल्टा चला के आया। आ ही सकता है, ये बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन इन्होंने इतनी अब्यूज भाषा में गाली निकाली कि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। भाई जब वो सुन ही नहीं रहा है, वो बाहर है, ये बिल्कुल नेचुरल है कि वो तो गलतियां तो वो करेंगे ही। आप अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हैं? फिर आगे गए तो फिर एक मोटरसाइकिल वाला आ गया। इस तरह से लोग आएंगे, जब आप रोड पे चलेंगे तो ये बहुत ही नेचुरल है कि उधर से लोग उल्टे भी आएंगे, गलतियां भी करेंगे। आपको अपने आप को संभाल के रखना है और अपने मन को अच्छा रखना है। उनमें यूं गाली काट देने से, उनका अपना मन खराब कर देने से आपको कुछ भी सार संभाल नहीं मिलेगा। लेकिन हो क्या रहा है, आप एक जगह से उठाया हुआ कचरा दूसरी जगह फेंक रहे हैं। आपको किसी ने कुछ सुना दी, आपने जाके दूसरे को कुछ सुना दी, उस दूसरे ने चौथे को सुना दी, चौथे ने 8वें को सुना दी। इस प्रकार से सारी दुनिया कचरे का बोझ कह लो या टेंशन कह दो, इसको लेके घूम रही है। आप खुद ही समझिए ना, परिस्थितियां तो आएंगी। परिस्थिति का मतलब, जब हम जिंदा है, जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो कुछ न कुछ परिस्थिति तो पैदा होगी। कोई न कोई सामने गलती करेगा, कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करेगा या ऐसा काम जरूर करेगा जो आपको पसंद नहीं है।
या जो परफेक्ट नहीं है, लेकिन उससे आप अपना टेंशन न करें। आप अपने दिमाग को, अपने मन को अच्छा रखें। देखिए भाई, जब आप जिंदा हैं और इस समाज में रहते हैं तो सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हैं। जब आप कार लेके सड़क पे जाएंगे तो एक आदमी उल्टा चल के भी आएगा, एक साइकिल वाला गलत भी चलाएगा, एक आदमी पैदल भी गलत आएगा। ये बहुत नेचुरल है। इसमें आप अपना मन खराब करें, आप एब्यूज लैंग्वेज में कुछ भी अपने आप को कह दें, वो सही नहीं है। आप अपने मन को अच्छा रखो, क्योंकि आप उसके उल्टे आने को नहीं रोक सकते, आप उनके गलत चलने को नहीं रोक सकते। जब आप घर से निकलते हैं तो कोई भी आपको से आप सब सही होते हुए भी आपको गलत बता सकता है, इसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हो। आप अपने अंदर से अगर ये समझ लें कि किसी ने भी आपको कुछ कहा है या कोई भी गलत चल रहा है, ये तो नेचुरल है। ये भाई साहब जो गलत बोल के जा रहे हैं, ये भी नेचुरल है। तो जब आप इन चीज़ों को नेचुरल समझेंगे और वो कचरा अपने सिर पर नहीं लेंगे और यहाँ गांठें नहीं बांधेंगे, तो आपका मन अच्छा रहेगा। धीरे धीरे अभ्यास करने से आप प्रसन्न रहने लगेंगे, आपके अंदर से खुशी रहने लगेगी, आप अंदर से खुश रहने लगेंगे। यही खुशी है। जब आप दूसरों की परिस्थितियों से, दूसरों की स्थिति पैदा की हुई से जब आपका मन बिगड़ता नहीं है या नहीं बिगड़ेगा, तो वो ही स्थिति दी बेस्ट है। धीरे धीरे अभ्यास करने से हम इन स्थिति पे पा सकते हैं, हम अपने अंदर सौम्य रह सकते हैं। ये सब चीज़ें तो होने वाली हैं। तो जैसा कि मैंने आपको भाई साहब और भरजाई जी वाली बात सुनाई, ऐसे आधी दुनिया परेशान है, सब लोग एक दूसरे से परेशान है, जबकि हम दूसरों को नहीं बदल सकते। हमें अपने आप को अंदर से बदलना पड़ेगा, हमें अपने आप को अंदर से सुधारना पड़ेगा, वरना हम टेंशन में रहने लगेंगे। टेंशन में रह रहे हैं लोग, इस टेंशन की वजह से, खाने पीने का, इसकी वजह से भी वो ज़्यादा कुछ भी खा लिया कर लिया हो जाता है और इसकी वजह से शुगर हो जाती है। इसकी वजह से आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाते हैं, जब आप, क्योंकि आपका खाने पे नियंत्रण नहीं है, आपका लाइफस्टाइल पे नियंत्रण नहीं है। जब आप टेंशन में रहते हैं तो आपका खाने पर और लाइफस्टाइल पर नियंत्रण नहीं रहता है, उसकी वजह से डायबिटिक हो जाते हैं आप, आपकी शुगर बढ़ने लगती है। शुगर क्या है, इस पर करते हैं। देखिए, शुगर तो शरीर के लिए ज़रूरी है, हमारे ब्लड में शुगर होनी ही चाहिए, लेकिन वो सही मात्रा में होनी चाहिए। सही मात्रा में होने के लिए क्या समझें कि परमात्मा ने हमें नेचुरल शुगर, हम जो भी गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं, इसमें दी है, लेकिन हमें, क्योंकि हम लैक ऑफ एक्सरसाइज है, पूरे दिन में इतना काम नहीं करते हैं, तो हमें कम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए और अधिक सब्जियां और सलाद अधिक लेना चाहिए। प्रोटीन ले सकते हैं, डाइट का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन लोग डाइट का ध्यान नहीं रखते, है ना। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने की वजह से, या यूँ समझो कि चपाती की वजह से ज़्यादा खा लिया, या सैचुरेटेड फूड जो है, या पैकेज फूड खा लिया, कुछ भी तो बंद नहीं कर रहे हैं, बर्गर खा लिया, जो हाथ में आया उसको खा लेते हैं। तो ये पेट आपका कोई कचरा मशीन नहीं है या कचरा पात्र नहीं है, आप इसमें जो भी डालते जाएं। तो मैं बात कर रहा था कार्बोहाइड्रेट्स की। तो जब आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो एक्चुअली उससे शुगर बनती है, और शुगर बन के, शुगर ज़रूरी है, पूरे शरीर में करोड़ों टिश्यूज़ हैं और वहाँ तक शुगर को पहुँचना होता है। तो एक्चुअली पैनक्रियाज इंसुलिन पैदा करती है और उस इंसुलिन पासवर्ड है शुगर को हर सेल तक पहुंचाने का। शुगर ही एनर्जी है, हर सेल तक शुगर को पहुंचना ही है। तो इंसुलिन के जरिए शुगर जो है
आपके एक एक सेल तक पहुंचती है, और उस सेल का माइक्रोटोंडिया होता है, हर सेल का एक रिसेप्टर होता है, हर सेल की आँख नाक कान मानो आप करोड़ों टिश्यू के, तो वहाँ तक वो ऑक्सीजन, ब्लड और ऑक्सीजन के जरिए वो शुगर पहुंचती है और नॉक करके और उसको एनर्जाइज करती है। कहने का मतलब जो हमारे बॉडी के पूरे सेल्स को एनर्जाइज करने का काम शुगर और इंसुलिन मिलके करते हैं। शुगर कहाँ से बनती है? हम जो खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो उससे जो है सब चीज़ें उसी से बनती हैं। हम जब पेट में भोजन में खाना पेट में जब खाना खाते हैं तो वो एक तरह से मशीन की तरह चलते हुए मथता है। उसके बाद 32 फुट की हमारी आंत है, उस आंत में वो चलता जाता है और उसमें से रस बनते हैं, और वो रस जो है रक्त में जा कर के और मिलते हैं, और रक्त में जा कर के और फिर वो सारे टिश्यूज़ को, पूरे शरीर के टिश्यूज़ को रिपेयर देनी होती है एक्चुअली। तो हमें शुगर ज़रूरी है, लेकिन उसकी अधिक मात्रा, अब अधिक मात्रा जो शुगर की ले लेते हैं, हम खाना भी खा रहे हैं, साथ में 1 कप चाय सुबह, 1 कप दोपहर, 1 कप शाम, और भी चीज़ें कई सारी हैं जो अपन इतने कम टाइम में बात नहीं कर सकते। तो वो अतिरिक्त शुगर जो है, पैनक्रियाज को काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो इधर तो पैनक्रियाज को काम ज़्यादा करना पड़ता है, ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है शुगर के लिए, और उधर जो हमारे टिश्यूज हैं वो रेसिस्टेंस पैदा कर लेते हैं, उनको शुगर नहीं चाहिए क्योंकि पहले से जा रही है। तो ऐसे करके चीज़ें बदल जाती हैं और हम शुगर पेशेंट हो जाते हैं, क्योंकि उस शुगर को उधर तो सेल्स काम में नहीं ले पा रहे हैं, और इधर पैनक्रियाज कहाँ तक इंसुलिन बनाएगी, तो पैनक्रियाज के सेल्स आपके डैमेज हो जाते हैं, इसी का नाम शुगर है। मान लीजिए मेरे शरीर में 5 लीटर कुल खून ब्लड है, तो 1 लीटर ब्लड में या 1 बोतल की 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम शुगर चाहिए, ये है सही मात्रा। लेकिन 5 लीटर में 5 ग्राम हो गया, तो ये सही मात्रा है। यही नापते हैं, जब वो शुगर नापते हैं तो उसमें शुगर की मात्रा नापते हैं, तो वो इससे ज़्यादा है शुगर, 1 ग्राम पर लीटर से ज़्यादा है ये मान लो, या आपके जो मेजरमेंट बनाए हुए हैं उससे ज़्यादा है, तो फिर आप शुगर के पेशेंट कहलाते हैं। अब रेगुलर जब ये प्रक्रिया होती है शरीर में, तो इधर तो इंसुलिन ज़्यादा बनते बनते फिर वो बनना बंद हो जाती है, क्योंकि वो कहाँ तक पैनक्रियाज काम करेंगी, और उधर सेल्स रेसिस्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से वो शुगर को लेना बंद कर देते हैं। तो दोनों तरफ से जो है बात खराब हो जाती है, और हम एक तरह से बीमार हो गए हैं, हम शुगर पेशेंट हो गए। शुगर की बात इसलिए बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि ये शुगर ही है जो धीरे धीरे फिर आपके शरीर में वाटर रिटेंशन बढ़ता है, आपका मोटापा बढ़ जाता है। जब मोटापा बढ़ जाता है तो लैक ऑफ एक्सरसाइज और ज़्यादा आपके बढ़ जाते हैं, और जब लैक ऑफ एक्सरसाइज और बढ़ते हैं तो फिर क्या होता है, फिर आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर हो जाता है, आप खुद सोचो शरीर के साथ हम कितनी ज्यादती कर रहे हैं, हृदय को वो सब चीज़ें पंप करनी पड़ती हैं, फिर ऑक्सीजन आप कम लेते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, तो वो शरीर में सारी चीज़ों को, शुगर को लेखता हुआ ब्लड लाख किलोमीटर, नहीं, ये नस नाड़ियाँ हमारी 1 लाख किलोमीटर की हैं, इन 1 लाख किलोमीटर की नस नाड़ियों तक वो अतिरिक्त शुगर को लेके ब्लड घूमता रहता है। जब वो इस प्रकार से घूमता रहता है तो वो नस नाड़ियों को खराब करता है, उनको स्टफ करता है। छोटी बात नहीं है ये, यूँ कुछ बीमार नहीं है, डॉक्टर साहब कहेंगे एक गोली खा लो और रोज खा लो, वही ठीक हो जाएगा, मेंटेन रहेगा, शुगर ठीक नहीं। तो अपनी शुगर को सही रखने के लिए ये सही बात नहीं है कि आप एक गोली खा लो और जिंदा रहने के लिए आप गोली खा लें, ये ठीक नहीं है, क्योंकि गोली खाते खाते भी आपको ब्लड प्रेशर होना है, आपको मोटापा होना है, और तो करें क्या? इसके लिए आपको सही लाइफ स्टाइल ही अपनानी होगी। सही लाइफ स्टाइल का मतलब 2 चीज़ें हुई, एक तो आप खाने में कार्बोहाइड्रेट कम लें, सब्जी और सलाद ज़्यादा लें, प्रोटीन ले सकते हैं, इस प्रकार से डाइट को कंट्रोल करें। अभी सेहत के प्रति बहुत जागरूकता है, हम सब लोग बहुत ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं।
आप भी ध्यान रखो। और सही तरीका यही है कि आप जो है भोजन में सब्जी और सलाद बढ़ा दें, खाना कम नहीं करना भाई। वजन ज़्यादा है तो भी सही हो जाएगा, इससे 10 किलो 12 किलो जो भी आपका ज़्यादा वजन बढ़ा हुआ है वो सही हो जाएगा और शुगर ठीक हो जाएगी। इसके लिए आप एक तो डाइट पे कंट्रोल करें, एक कम से कम 45 मिनट एक्सरसाइज करें। योग प्राणायाम कर सकते हैं आप दौड़ लगा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं और कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। कम से कम 1 घंटे की एक्टिविटी रोजाना करना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। ज्ञान सबके पास है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब चीज़ करने से होगा, क्योंकि गोली खा के जान को आगे चलाने से फायदा नहीं है। शुगर के साथ ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर के साथ आपको कोलेस्ट्रोल होगा, ट्राइग्लिसराइड होगा, फिर आपको वो पूरे ब्लड में जब ये कोलेस्ट्रोल घूमता रहेगा वो जगह जगह जमेगा, हार्ट के ब्लॉकेज आएंगे, हार्ट अटैक आ सकता है। तो आपको सही तरीका यही है कि हमें डाइट का सही रखें प्लान और एक एक्सरसाइज करें। खास तौर से मैं समाधान के लिए कुछ बातें कर लें। एक तो डाइट का, जैसे मैंने बताया, ये मुश्किल नहीं है बाबा। शुरू शुरू में लगता है कि कैसे करोगे। अभी आप एक सलाद, पूरे घर का एक प्लेट बनता है, उसमें से आपने एक ककड़ी का पीस उठाया और बाद में दबाई 4 रोटी। ऐसे नहीं भाई, कार्बोहाइड्रेट कम कर दो। पहले के ज़माने में हम लोग खूब मेहनत करते थे, खूब ताकत से। मैं खुद जो है पैदल गया हूँ स्कूल, 12-16 किलोमीटर जाना, 16 किलोमीटर आना। तो इस प्रकार से लोग मेहनत करते थे, जिनको साइकिलिंग करते थे। तो पहले नहीं थी ज़रूरत, अब पहले थी ज़रूरत रोटी की, अब रोटी की ज़रूरत नहीं है। उसके बजाय सब्जी ज़्यादा खा लो ना भाई, फ्रूट खा लो, ये खा लो। एक तो डाइट का अपन को कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा, सुबह आप मेथी दाना और जीरा भिगो के रोजाना आप पाउडर ले लें, तो इससे आपका डाइजेशन भी सही रहेगा और शुगर का थोड़ा सा आपका ठीक मेंटेन हो जाएगा। इसके अलावा कपालभाति प्राणायाम आपको करना चाहिए, जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। वैसे तो मतलब आप गूगल पे देख सकते हैं, स्वामी जी को, रामदेव जी को देख के कर सकते हैं। 10 मिनट कपालभाति करें। सांस को बाहर फेंकते जाना है। 1 सेकंड में 1 स्टॉप, 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार हो जाएगा। 5 मिनट शुरू में करें, फिर जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको 10 मिनट कर दें। निश्चित रूप से आपके पेट के ऑर्गन और पेनक्रियास जो है इससे ठीक हो जाते हैं। तो अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग कर लो भाई, दौड़ कर लो, स्विमिंग कर लो, और कर लो, कुछ नहीं हो तो वॉकिंग कर लो, कम से कम वॉकिंग तो करें। तो और योग प्राणायाम कर लें। योग प्राणायाम में वैसे तो 8 प्राणायामों को पैकेज बताते हैं। आज इस वीडियो में इतनी सारी बात नहीं करेंगे, अलग अलग वीडियोज में मैं बताऊंगा आपको। 8 प्राणायाम है। शैल प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम, पूरा भरना पूरा छोड़ना, कपालभाति प्राणायाम अभी हाल मैंने आपको बताया। कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम होता है, वो मैं अगले वीडियो में आपको बता सकता हूँ। उसके बाद अग्निसार क्रिया, उज्जयी प्राणायाम थायराइड वगैरह के लिए रहता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम इस प्रकार से करते हैं। और भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम, वो टेंशन को कम करने के लिए वो 4 अनुलोम विलोम, भ्रामरी ऐसे करते हैं, उद्गीत ओ, और ध्यान। ध्यान का मतलब ध्यान, ये 10-15 मिनट अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ये टेंशन कम करने के लिए है। लेकिन आज का सब्जेक्ट खास तौर से शुगर का है, तो मैं उसी पर ज़्यादा चर्चा करना चाहता हूँ। वह डाइट का कंप्लीट कर ले। सुबह सुबह आप मेथी दाना और जीरा पाउडर ले लें, धनिया डाल सकते हैं उसमें। 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, और इनको गला दें 24 घंटे पहले। दूसरे दिन ये पानी पी लें। आप देखो, डाइजेशन में और शुगर में दोनों में आराम आ जाएगा। इसके अलावा
प्राणायाम में कपालभाति, वैसे तो पूरे प्राणायाम कर लें, लेकिन कपालभाति इसमें रामबाण है। और आसनों में कुछ आसन कह सकते हैं जिसमें मंडूक आसन खास है। मंडूक आसन के बारे में मैं अलग से अभी डिटेल्स बताऊंगा आपको इसी वीडियो में, लेकिन मंडूक आसन कर लेना चाहिए और उससे बहुत ही लाभ होगा। निश्चित रूप से आपको शुगर की गोली नहीं लेनी पड़ेगी, इंसुलिन चलती है तो भी बंद हो जाएगी। 400 शुगर आपकी धीरे धीरे दवाइयाँ अगर चल रही हैं, ज़्यादा है 500 400 है, तो धीरे धीरे दवा बंद करके दवा बंद हो जाएगी, नापते रहिए। लेकिन आपको अगर 200 से कम है तो आप तो 7 दिन में आपकी दवा बंद हो जाने वाली है। लेकिन एक तो डाइट को ठीक कर ले भाई, एक जो है आप एक्सरसाइज थोड़ी कर लीजिए, और इसके अलावा ये मेथी दाना भिगो के ले लीजिए और मंडूकासन कर लीजिए, कपालभाति कर लीजिए। आप निश्चित रूप से आपकी दवा छूट जाएगी। शुगर की बात करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शुगर ही है जो आपके मोटापे को बढ़ाती है, फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, फिर आपके ब्लड में सब चीज़ें विषाक्त पदार्थ पहुंच जाते हैं और फिर ब्लॉकेज बनते हैं और सारी चीज़ें दुनिया आपकी बदल जाती है। उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते। अब आपको सिर्फ एक बात रह गई, वो है मंडूकासन। उसके मंडूकासन करने के लिए सबसे पहले हमें वज्रासन में बैठना होगा। वज्रासन के लिए क्या करें, इसको ऐसे पीछे मोड़ लेते हैं, ऐसे करके बैठ जाएंगे। आपकी पीछे एड़ियां बाहर हैं और पंजे अंदर हैं, इसको वज्रासन कहते हैं। वज्रासन में वैसे भी आपको खाना खाने के बाद अगर ऐसे ही बैठना ही तो है, ऐसे बैठ जाइए। तो वज्रासन में बैठने से आपका निश्चित रूप से डाइजेशन ठीक होता है। रोजाना आधा घंटा ऐसे बैठ सकते हैं। पीछे की पोजीशन में बता दी, एड़ियां बाहर रहेंगी। वज्रासन में बैठना है और ये मुद्रा बनानी। देख लीजिए आप, इस अंगूठे को इसके अंदर ऐसे करेंगे और ये मुद्रा बनेगी, ऐसे इस अंगूठे को अंदर और ये मुद्रा बनेगी। आप देख लीजिए ऐसे, और ये वाला हिस्सा, ये भाग हमारी नाभि के नीचे दोनों ओर लगाएंगे और पूरा सांस भरेंगे और पूरा छोड़ेंगे, पूरा सांस छोड़ के और नीचे जाएंगे ऐसे, और फिर सामने देखेंगे। आप देखिए आपको पैनक्रियाज पे लोड आ रहा है और कम से कम 20-25 सेकंड रुकना चाहिए। ऐसे जाकर ऐसे आने से लाभ नहीं होगा। तो क्या करें, सांस भर के सांस छोड़ें, मुद्रा आपकी बनी हुई है, नाभि के दोनों ओर हाथ लगाए और नीचे चले गए। आपका सांस बाहर है और 20-25-30 सेकंड तक आपको रुकना है, सामने देखना है। थोड़ी देर रुकने से होगा लाभ, जल्दी से ऊपर आने से नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप देखिए पैनक्रियाज पे आपको लोड आ रहा है। पैनक्रियाज के बीटा सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं, करना होगा 3 से 11 बार, कम से कम 11 बार 21 बार तक भी आप इसको कर सकते हैं। और 10 मिनट दे दीजिए ना भाई इसको रोजाना, जिसमें सब दुनिया बदल जाएगी। वापिस फिर से एक बार करते हैं, पूरा सांस बाहर छोड़ा, नीचे गए और सामने देखेंगे और 20 सेकंड रुकेंगे। ज्यादा देर रुकने को बोला जाए ना, बहुत धीरे धीरे सांस ले सकते हैं, नहीं तो कहोगे जी मुझे तो सांस ही नहीं आ रही। वापिस 20 से 30 सेकंड रुकना चाहिए। और ये दूसरा पोस्चर कहेंगे, इसको दूसरे प्रकार से करना कहेंगे।
बाईं हथेली पे दाईं हथेली को लगा दीजिए नाभि के ऊपर, और फिर वही सांस छोड़ते हुए जाइए नीचे। पूरा पेट दबना चाहिए। अब किसी किसी का तो क्या है ना, शुरू में पूरा जाम हो रहा है, बड़ा रखा है ना 22 किलो आगे, तो वो अटकेगा। लेकिन उसके बावजूद चिंता न करें। क्यों नहीं करें? लाभ उतना ही होगा जितना भी दबेगा। लाभ तो पूरा पेट चिपक जाने वाले को, और जिसका मोटा पेट है उसको भी उतना ही लाभ होगा, क्योंकि दबाव तो बन ही रहा है। सामने देखिए, 20 सेकंड कम से कम, 20 से 30 सेकंड रुकना चाहिए। सांस ले सकते हैं, अगर नहीं आ रही तो लोग बाहर नहीं छोड़ के रोक पा रहे हैं तो सांस ले सकते हैं। वापिस फिर हथेली बदल सकते हैं। इस प्रकार से तो वापिस। तो भैया जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि टेंशन न करें। सारी दुनिया की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी खुद को सुधारने की है। आपकी जिम्मेदारी खुद के मन को शांत रखने की है। आपकी जिम्मेदारी खुद को अच्छा रखने की है। तो टेंशन लेके नहीं घूमे। यूं ही 2 साल पहले उसने मुझे ये कहा था, 3 साल पहले उसने यूँ कहा था, मैं यूँ कर, भाई माफ़ कर दूंगा, माफ़ करो, जाने दो। इसमें फायदा है। इसमें आप उसका लाभ नहीं कर रहे, उसे पता ही नहीं है जिसके लिए आप ऐसा सोच रहे हो, जिसकी आप गांठ बांध के रहे हो, उनको पता नहीं है कि आपने क्या गांठ बांध रखी है। तो मन को अच्छा रखें, पहली बात। दूसरा, अगर मान लो इस टेंशन की वजह से अभी शुगर है, तो शुगर को कैसे मेंटेन करें, आज इस वीडियो में मैंने विस्तार से आपको बताया है। और शुगर और बीपी दोनों हैं, तो उसके लिए मैं आपको निश्चित रूप से अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से शुगर, मोटापा और ब्लड प्रेशर तीनों, इनमें किसी दुनिया की दवा की ज़रूरत नहीं है। इनमें आपको लाइफ स्टाइल का मतलब खाना पीना कैसे हो, रहना सहना कैसे हो, दिन भर दिमाग को शांत रखें। भाई ये प्लास्टिक का शरीर नहीं है, इसमें भगवान ने बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, और उनसे आप प्रसन्न रहना सीखें। और डाइट का कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, योग प्राणायाम करें, और जैसे मैंने आसन बताया ये कर लें। फिर देखिए आप, शुगर तो आपको रहेगी नहीं, और आप प्रसन्न रहना धीरे धीरे अभ्यास कर। खाली ज्ञान होने से, आज आप मेरा ज्ञान ले लो या मैंने ज्ञान ले लिया, इससे नहीं हो रहा। इन सब चीज़ों को माफ़ी के साथ बोलता हूँ कि इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल करने से होगा लाभ। इनको थोड़ा जीवन में उतारने से होगा लाभ। लाभ खाली बातों को सुनने से या सत्यनारायण की कथा सुनने से नहीं होगा। मैं माफ़ी के साथ आपको ये बात बोलता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि मेरे अगले वीडियोस भी आप तक पहुँचें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।